जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री हरि भगवान राम आप सबका कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस बालकांड खंड का हम पाठ करने जा रहे हैं। सपने हूँ साचे हूँ मोही पर, जो हर गोरी पसाऊ। तो फुर होई जो कहे हूँ सब, भाषा बनिति प्रभाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरिकली कलुप नसावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिए निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्या दिसि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरची बड़बयहु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। जय श्री राम। बंदो अवध भुआल सत्य, प्रेम जय राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु, तृण इव परिहरेयु। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था
और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेहु गोई, राम बिलोकत प्रगटेहु सोही। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजई न पासु। तुलसीदास जी कहते हैं, भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीर्ति बीमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। सदा जो सानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। सो प्रणवहु पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादी जे कीस समाजा। बंदहु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है,
सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुर नर असुर समेते, बंधु पद सरोज सब केरे, जय बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादिक भगत मुनि नारद, जय मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रणवउ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। है मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि, परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरि हरमय वेद प्रांसो, अगुण अनुपम गुण विधान सो। इस चौपाई में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का, हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। श्री राम। महामंत्र जोई जपत महेशु, कांसी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले
पूजे जाते हैं। जान आदि कभी नाम प्रतापु, भयहु शुद्ध करि उल्टा जापू, सहस नाम सम सुखी शिव बानी, जपि जेई पिए संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हैरि हर ही को, किए भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। श्री राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। जय सिया राम। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिये कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधु पूपन। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन
और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण अर्थात कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कन्न मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल दर से। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान अर्थात आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जोऊ, तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दोऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अखत अनादि सुसा मुनि साघी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझहि साधु, देखी हई रूप नाम आघीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य यानी कमी पेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सनेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समूहज सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुखासी, सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी
विशेषता की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मानी दीप धरु, जीह धेरि द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को सदा रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बीरति बिरचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जान चहहि गूढ़ गति जेहू, नाम जीह जपि जानहि तेहू, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थाती साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादी अर्थात आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उधारा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थाती धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्त अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और चौथा ज्ञानी अर्थात भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आनु पाऊं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद तिन्हु किए मन मीन।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो सब प्रकार की अर्थात भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनाधि अनुपा, मोर मत बड़ नाम दुहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म रूप के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय हैं, अतः अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। जय श्री राम। प्रौढ़ सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारु गति देखिय एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगन नामते, कहहु नाम बड़ ब्रह्म ना रामते। व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि हैं। जय श्री राम। आसे प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है,
अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट की ये साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगत होई मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमित सुधारी। ऋषि हित राम सुके सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन बिबाकी। सहित दोष सुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं श्री शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। निशिचर नीकर दल रघुनंदन, नाम सकल कले कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेव कनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राख शरण जान सब कोऊ। नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्न न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में
विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुरपग उधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह धरु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक अर्थात भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। जय श्री राम। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि महा, लिए महेश जिए जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख संकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और संकादिक सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मनंद को भोगते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हरि। हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। जय श्री राम। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायु अचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। तुलसीदास जी कहते हैं, ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान अर्थात ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई।
नीच, अजामिल, गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु अर्थात मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास अर्थात मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा अर्थात निकृष्ट, तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल नाम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन कभी बन ही नहीं सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल अर्थात कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समृत हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालही दली सुरसाल। राम नाम श्री श्रीहरि, राम नाम श्री नृसिंह भगवान कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा।
भाए कुभाए अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव अर्थात प्रेम से, बुरे भाव अर्थात वेर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुछ सेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधान ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी, निरपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निरपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनिसन मान ही सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर अर्थात मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुराधीश शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मनि मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। ऊपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होहु कथावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं,
और मैं भी बिना लाज संकोच कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सत्सेवक है। अति बड़ी मोर ठिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहु नाक सकोरी। समुझी सह मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक सुचीत चकचाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ये नीकी, रीझत राम जानी जन जी की। तुलसीदास जी कहते हैं, वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे ही सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बार हिये की। जेहि अघ बधेउ ब्याग जिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई किन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को सौ बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही हेरी। ते भरत ही भेंट सह माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण ने की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान ही किया। प्रभु तरु तर कपि डार, परते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं में कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। है श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। जय श्री राम। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई। बरनउँ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलश नसाई। इस पर अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कहिहउँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बरहु कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुडिहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह मुनि भरद्वाज प्रति गावा। त्रेशोता बक्ता समशीला, संबददर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभू शुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरहु जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान यानी प्रत्यक्ष जानते हैं और भी सुजान अर्थात भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनि कथा सो, सूकर खेत समुझ नहीं तसी। बालपन तब अति रहे हूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। कीनी समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़।
श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से गिरसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझा सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबी में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष प्राप्त होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ हिया हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान है। समान ही नहीं, अर्थात पूरी तरह से नाव ही है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष भी भंजनी। राम कथा कलि पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट होने के लिए अरणी अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो अर्थात गाय हैं और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जगमन जमगन मुँह मसी जग जमुनासी,
जीवन मुकुति हेतु जनु काशी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ये हुलसी सी। तुलसीदास जी कहते हैं, यमदूतों के मुख पर कालीख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही हैं। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान पवित्र हैं, प्रिय हैं, और तुलसीदास जी के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब आदिसी, रघुबर भगति प्रेम पर मीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है, और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार जी के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री, और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावन जन मन बन के। अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के।
भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कल युग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ समान हैं। अभिमत दान देव तरु बल से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकवि शरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारा गण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोक से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवरों के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनर प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के समान, पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान ही लाभदायक हैं। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा।
जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि यस जानी। राम कथा के मीति जग माही, असी प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले कभी न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा ही नहीं है, अर्थात राम कथा तो अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सह गाए। करिए न संशय असुर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानिहि जिन्हके बीमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिन बहु कर जोरा, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना पावे। सादर सिवई नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर शीश रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमि भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय ही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं।
असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनाथ सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करही राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयूनी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्यामधारी श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं सहारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। यह सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत प्रसिद्ध है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी अर्थात प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो है ही सर परई। इसका नाम रामचरित्र मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेव शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुली कलुष नसावन। यह रामचरित्र मानस मुनियों के प्रिय हैं। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता की तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाले हैं।
रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उसिवासन भाषा, ताते रामचरित्र मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा है और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊं सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि बहेहु, जग प्रचार जेहि हेतु। अब होहि कहु प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। यह रामचरित्र मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस प्रकार हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमीति हे हुलसी, रामचरित्र मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित्र मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप ही सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर अर्थात सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहहि बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुसित तलाई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से
चला और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई है ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्लभ, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वहीं इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयर निर्खत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानव सरोवर की सुंदर 7 पीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा विचि बिलास मनोरम, पुर इनि सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मणि सिपि सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन यानी कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि अर्थात मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। श्री राम। श्री हरि भगवान श्री राम आप सभी का कल्याण करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।